हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। यूपी विधानसभा में दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान AIMIM चीफ ओवैसी को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है और इसी को लेकर ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है और सवाल उठाया है कि उन्हें तो उर्दू नहीं आती है, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो बच्चों को मौलवी के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद ओवैसी की राजनीति की मजबूरी ही ऐसी है कि वो मुस्लिम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने के बजाय कठमुल्ला या मौलवी बनाना ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कट्टर सोच और जिहादी मानसिकता ही ओवैसी जैसे सियासतदानों की सियासत का आधार है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने योगी की विचारधारा के बुजुर्गों पर भी सवाल खड़े कर दिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। सीएम योगी पर उंगली उठाने से पहले ओवैसी शायद ये भूल गए थे कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप पर खुद ही उठ जाती हैं। तभी तो ओवैसी ये कभी नहीं बताते हैं कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग देश की आजादी के वक्त क्या कर रहे थे। ओवैसी के परिवार के बुजुर्ग अब्दुल वहाद ओवैसी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर सौंपने वाला कासिम रिजवी कौन था? ओवैसी की पार्टी से जुड़े रहे रजाकारों ने हिंदुओं और भारत के खिलाफ हथियार क्यों उठाया था? क्यों भारत सरकार और सरदार पटेल को हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सनातन विरोधी पाकिस्तान की। बाघा बॉर्डर से एक पाकिस्तानी हिंदू को सिर्फ इसलिए अगवा कर लिया गया क्योंकि वो प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बनने भारत आ रहा था। प्रयागराज महाकुंभ में जहां 66 करोड़ सनातनी एक हो गए, तो वहीं 68 पाकिस्तानी हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई तो शाहबाज सरकार घबरा गई और अब अगवा प्रिय प्रकाश की बहन शाहबाज सरकार से और सेना से अपने भाई की रिहाई की गुहार लगा रही है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी एक हो गए और एकजुटता का ये संदेश पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन किसी को इससे हुई तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि इस एकता के लिए जब पाकिस्तानी हिंदू भारत आने लगे तो शाहबाज सरकार खौफ खाने लगी। खौफ इस बात का कि कहीं पाकिस्तान में हिंदू एकजुट ना हो जाएं, क्योंकि ऐसा हुआ तो ना शाहबाज बचेंगे ना उनके फैसलों पर कोई अमल करेगा। भारत में दुनिया के सबसे बड़े महापर्व का आयोजन हुआ, जहां देश दुनिया से लोग आए। पाकिस्तान से भी हिंदू महाकुंभ में डुबकी लगाने आए। पाकिस्तान से 68 श्रद्धालु आए, वो भी सिंध से थे।
तस्वीरें 6 फरवरी 2025 की हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले उन्होंने हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मैं कराची से आया हूँ। दिल में ये काफ़ी सालों से उमंग थी कि कुंभ का मेला हो, हम जाएं। यहाँ पर पहुँच के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम बयान में बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी, वीज़ा दी है, हम उनके बहुत आभारी हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना आपने, सनातन के सबसे बड़े मेले में आकर पाकिस्तानी हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वहीं एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां पाकिस्तान का हिंदू युवक भारत में तीर्थ यात्रा के लिए रवाना तो हुआ था, मगर बाघा बॉर्डर पार करने और भारत में प्रवेश करने से पहले ही पाकिस्तानियों ने उसका अपहरण कर लिया। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तानियों ने उसका अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने उस समय अगवा किया जब वो अपने परिवार के साथ भारत में महाकुंभ स्नान करने के लिए वाघा सीमा पार करने वाले थे। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद युवक की बहन ने किया और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर और सरकार से अपने भाई की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। 21 तारीख को हम लाहौर जा रहे थे। मेरे भाई को वाघा बॉर्डर में छोड़ने गई। मेरी अम्मी अबू भी वहाँ साथ थे। हम यात्रा पे मेरी पूरी फैमिली जा रही थी। तो वहाँ इमिग्रेशन पे कुछ बंदे ऐसे आए तो मेरे भाई का जैसे पासपोर्ट वगैरह वो भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया और मेरे भाई को पता नहीं कौन वहाँ से ले गया। मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब वजीर आजम DIG जो भी है, मैं सबसे आपसे ये विनती करती हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए। एक सनातनी जो हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान से आकर आस्था की डुबकी लगाने वाला था, इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता। परिवार पर दुखों का पहाड़ है, लेकिन शहबाज सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि इस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका है। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है मात्र एक सनातनी से शहबाज सरकार की नींद हराम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ है। वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी, बवाल, हंगामा, मारपीट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय की है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल कॉलेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर बवाल काट दिया। माहौल इतना गर्मा गया कि छात्रों ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया।